आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज की ओर से एक लेटेस्ट आदेश जारी किया गया और यह आदेश जो है आप सभी के ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, जी हाँ साथियों, ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो है काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश तो जारी हो चुका है, यानी कि कहे तो समय सारणी जारी हो चुकी है, लेकिन ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश नहीं आ रहा था, जिसको लेकर के शिक्षकों की ओर से लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब जारी होगी। और इसको लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आई हुई है। होली से पहले आप सभी को अपडेट प्राप्त हो चुकी है और ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी उस आदेश को देख पा रहे होंगे। ये 12/3/2025 का आदेश है और ये आदेश जारी हो चुका है। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज की ओर से सेवा में समस्त जिला बेस शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये आदेश जारी हुआ है। विषय शैक्षिक सत्र 24-25 में बेस शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में ये लेटेस्ट आदेश है। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक संदेश संख्या बेसिक शिक्षा परिषद 27 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण में कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में बेस शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की है। तो आदेश जो है पूर्व में जारी हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। आदेश दिनांक 27 दिसंबर 24 द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्गत की गई है। तो जो नीति निर्गत की गई है उसको आप सही से समझ लें, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही से अपडेट मिल सके। तो पहला है कि यहाँ पर जो है कमेटी गठित की गई है, उसमें जो है जो कि डाइट के प्राचार्य हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जिला विद्यालय नीचे इसके सदस्य होंगे। बीएसए सर जो है सदस्य सचिव होंगे, बाकी वित्त एवं लेखा अधिकारी इसके सदस्य होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों की स्थानीय कार्रवाई किसी भी दिशा में नहीं की जाए, यानी कि ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में नहीं हो पाएगा। तीसरा, प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययन बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर बात हो रही है। अगर आपका कंप्यूटर विद्यालय है तो उसमें भी 2 सेक्शन है, 1 to 5 और 6 to 8। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए जो है सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होती है। अतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययन बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए, जूनियर लेवल पर जो है सब्जेक्ट मैपिंग होगी, प्राइमरी लेवल पर सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, ये बात स्पष्ट है। भले ही आप कंप्यूटर विद्यालय में हो तो वहाँ पर भी 2 सेक्शन होते हैं। तो प्राइमरी के टीचर से आप कंप्यूटर विद्यालय के टीचरों के साथ जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन 1 से 5 तक वाले में, क्योंकि कंपोजिट का मतलब है 1 से 5, फिर उसके बाद 6 से 8, दोनों को मिलाकर एक बनाया गया है। लेकिन आपकी कैडर जिस कैटेगरी में आपकी नियुक्ति है, यानी कि अगर प्राइमरी लेवल पर है तो प्राइमरी के टीचर के साथ आपको सब्जेक्ट मैपिंग नहीं करानी होगी। तो अगर आप कंप्यूटर विद्यालय के 6 से 8 वाले टीचर से कराएंगे तो आपका जो है नहीं हो पाएगा प्राइमरी के टीचर का, क्योंकि वो 6 से 8 में उनके कैडर हो जाएगा तो सब्जेक्ट मैपिंग देखी जाएगी। तो जो सब्जेक्ट मैपिंग है और जिसके हिसाब से ट्रांसफ़र होगा उसको आप समझें। पहला 5वें में बिंदु का देखें कि प्रधान अध्यापक अगर प्राइमरी टीचर के हैं तो प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर, सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर हो जाएगा। गा नंबर का है सहायक अध्यापक उच्च प्राइमरी, यानी कि उच्च प्राथमिक के अगर सहायक अध्यापक से आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक होना चाहिए। दूसरा बिंदु, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है। उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुबंध होंगे। ठीक है। तो प्राइमरी के जो कि प्रधान अध्यापक हैं उनका प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक से ही होगा, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से होगा। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा गया है कि प्राइमरी के हेड का
जूनियर के सहायक से होगा या नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रही है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक लिखा हुआ है, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्राथमिक लिखा गया है, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक लिखा गया है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर अभी नहीं है। तो आगे देखें तो पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापक मध्यमन होंगे। ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी उनका जो है कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्रवाई ग्रहण कराया जाएगा। अंतर जनपदीय पाठशाला स्कूल से स्कूल होंगे। 9वां बिंदु देखें आप, एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु एक इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे विवरण के आधार भली भांति परिचित हो सकें तो अपना सही आवेदन कर सकें। इसके बाद 10वां बिंदु देखें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला विशेष अधिकारी को अक्षत करेंगे। जनपद गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकें। यानी कि आपको एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म को जो है प्रिंट निकाल करके आपको जमा करना होगा AVSA सर के पास, और उसके बाद जो है आपको जिला लेवल पर भी उसको जमा करना होगा। जो भी आपके जब ये प्रक्रिया होने लगेगी तब आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को ज्वाइन कर लें शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर और जिले के बाहर म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी। वहीं आगे देखें, एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके म्यूचुअल ट्रांसफ़र लें, उनके विद्यालय को देख लें आप जिनके साथ ट्रांसफ़र ले रहे हैं, फिर आप बाद में जो है मना ना करें, क्योंकि जो है ना तो आपका ट्रांसफ़र आप रोक पाएंगे और आप मना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ करके जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं उस विद्यालय की भौगोलिक परिस्थिति को देख लें, वहाँ के स्टाफ को समझ लें, सारी कंडीशन को समझने के बाद ही आप OTP शेयर करें। 12वां अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे कार्यस्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई जो है संबंधित खंड शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। 13वां बिंदु, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों के आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला विशेष अधिकारी कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि समय से विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्रवाई गतिमान नहीं है, तब वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो 13वां बिंदु यह स्पष्ट है, एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा। 7 दिनों के अंदर अपना फॉर्म जो है आपको ले जाकर BSc ऑफिस में जमा करना होगा और आपको शपथ पत्र भी जमा करना होगा। 14वां बिंदु, आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर आवेदन करें। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, यानी कि विद्यालय टू विद्यालय ही जो है म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। तो ये बात भी स्पष्ट यहाँ पर लिखी हुई है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय अनिवार्य रूप से कार्रवाई ग्रहण करना हो, यानी कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश हो जाता है तो आपको 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा। 17वां बिंदु, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर, स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ही होंगे, कोई जो है ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे, ये बात भी यहाँ पर लिख दी गई है। अब पोर्टल कब शुरू होगा इसको देखें। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना 13/3 से लेकर के दिनांक 25/3 तक जो है डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2/4/25 से लेकर के 11/4/25 यानी कि 2 अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करके आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलती रहेंगी। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। वहीं तीसरा बिंदु, शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशेष अधिकारी कार्यालय में आपको कब जमा करना है, 15/4/25 तक, यानी कि 11 तारीख तक आपका फॉर्म भर जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल करके 15 तारीख तक जमा कर देंगे। इसके बाद आवेदन
आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला परिषद द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षाधिकारियों को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि दिनांक 16/4 से लेकर के 20/4/25 तक, यानी कि जिसको जो है जिला परिषद द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षाधिकारियों को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे 20 तारीख तक। इसके बाद बीएसए स्तर से सत्यापन कराए जाने उपरांत जिला स्तरीय समिति बैठक जो है 21 से लेकर के 23 तारीख तक कराई जाएगी। इसके बाद आपत्ति जिला स्तरीय समिति समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा 24/4/25 से 30/4/25 तक। जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए डाटा को अंतिम रूप से संशोधित किया जाएगा 1/5/25 से 5/5/25 तक। इसके बाद शिक्षक शिक्षिका द्वारा आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा बनाए जाने की कार्रवाई की जाएगी 6/5/25 से 15/5/25 तक। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा 18/5/25 तक। इसके बाद पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु अहर पाए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराया जाना है ग्रीष्म अवकाश में। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराएगा अभिलेखों के फर्जी कूटरीत पाए जाने पर संबंधित से विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल 7 दिवस के अंदर स्थानीय शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्य करने का कष्ट करें। भगवती सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी हो चुका है। तो जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर का भी अब आदेश हो चुका है। इससे संबंधित सारी प्रक्रिया और किस प्रकार से सारी चीज़ें रहेंगी आप सभी को जो है हमारे YouTube चैनल शिक्षा आपका देखने को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रक्रिया आपकी 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन भरने की। तो आप सभी अपने म्यूचुअल साथी को ढूंढना शुरू कर दीजिएगा और जो है अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपने साथी को ढूंढ सकते हैं। और सबसे पहले ध्यान रखें कि एक बार आवेदन यानी कि OTP शेयर करने के बाद आप अपना जो है स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं करा पाएंगे, इसलिए सोच समझ करके म्यूचुअल साथी बनाइएगा जिससे कि दूसरे का भी नुकसान ना हो और आपका भी ना हो। क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको ट्रांसफ़र लेना ही होगा, यानी कि आपने OTP शेयर कर देंगे तब आपका म्यूचुअल पक्का हो जाएगा, फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिका के साथ आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनके विद्यालय का निरीक्षण आप जरूर कर लें, वहाँ के स्टाफ को भी देख लें, हर चीज़ से आप बखूबी जो है परिचय हो जाएं। उस डिस्टेंस कितनी है, कहाँ पे आपको रहना है, किस आधार पर आपको ट्रांसफ़र लेना है, सारी चीज़ों से आप रूबरू हो लें। तो म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें शिक्षा विभाग के नाम से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।